नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। प्राचीन जैन ग्रंथ उत्तर पुराण में तीर्थंकरों का वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार वैशाली के राजा चेतक के 10 पुत्र और 7 पुत्रियां थीं। राजा चेतक प्राचीन प्राचीन भारत के वैशाली लिच्छवी राजवंश के मुखिया थे, जो गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन थे। राजा चेतक की रानी का नाम सुभद्रा था। इनके 10 पुत्र, जिनके नाम धनदत्त, धनप्रभ, उपेंद्र, सुदत्त, सिंहभद्र, सुकंभोज, अकम्पन, पतंगक, प्रभंजन और प्रभास थे। और 7 पुत्रियां थीं। उनमें सबसे बड़ी प्रियकारिणी थी, फिर मृगावती, प्रभावती, चेलिनी, ज्येष्ठा और सबसे छोटी चंदना थी। उनकी ज्येष्ठ पुत्री त्रिशला प्रियकारिणी का विवाह कुंडलपुर वैशाली गणराज्य के तत्कालीन राजा के सिद्धार्थ से हुआ। एक दिन कुंडलपुर के लोग सोकर उठे थे और देखते हैं कि अचानक वहां कीमती रत्नों की वर्षा आरंभ हो गई है। लोगों ने अभी तक जल वर्षा देखी थी। रत्न वर्षा देखकर उनका चमत्कृत होना स्वाभाविक था। इंद्र की आज्ञानुसार कोषाध्यक्ष कुबेर कुंडलपुर में प्रतिदिन प्रातः, मध्याह्न, सायं और रात्रि को 3-3 करोड़ रत्नों की वर्षा कर रहे थे। जैन मान्यता अनुसार प्रत्येक तीर्थंकर के जन्म से 6 माह पूर्व से ऐसी रत्न वर्षा आरंभ हो जाती थी, जो उनके जन्म स्थल के 7 पीढ़ियों तक संपन्न हो जाती थी। कुंडलपुर वासी इस अद्भुत रत्न वर्षा का कारण जानने के लिए उत्सुक थे। नगर भर में इसी बात की चर्चा थी। इतने इतने रत्न बरस रहे थे कि घरों में रखने तक की जगह नहीं बची थी। कुंडलपुर की सुख समृद्धि स्वमय बढ़ती गई थी। नगर का वातावरण एक दिव्य आभा से आलोकित हो गया था। जब महारानी त्रिशला भी नगर में हो रही अद्भुत रत्न वर्षा के बारे में सोच रही थी, यह सोचते सोचते वही गहरी नींद में सो गई। उसी रात्रि को अंतिम प्रहर में महारानी ने आषाढ़ शुक्ल षष्ठी के दिन 16 शुभ मंगलवार स्वप्न देखे मंगलकारी स्वप्न देखे। सुबह जानने पर महारानी त्रिशला के महाराज सिद्धार्थ से अपने स्वप्नों की चर्चा की और उनका फल जानने की इच्छा प्रकट की। राजा सिद्धार्थ एक कुशल राजनीतिज्ञ के साथ ही ज्योतिष शास्त्र के भी विद्वान थे। उन्होंने रानी से कहा कि एक एक कर अपना स्वप्न बताएं। वे उसी प्रकार उसका फल बताते महारानी को बताएंगे। रानी ने पहला स्वप्न बताया। स्वप्न में एक अति विशाल श्वेत हाथी दिखाई दिया। राजा ने फल बताया। उन्हें एक अद्भुत पुत्र रत्न का उत्पन्न होगा। दूसरा स्वप्न था श्वेत वृषभ। फल, वह पुत्र जगत का कल्याण करने वाला होगा। तीसरा स्वप्न श्वेत कर्ण और लाल अयालों वाला सिंह। वह पुत्र सिंह के समान बलशाली होगा। चौथा स्वप्न था कमलासन लक्ष्मी का अभिषेक करते हुए 2 हाथी। फल, उन्होंने बताया देवलोक में देवगण आकर उस पुत्र का अभिषेक करेंगे। पांचवा स्वप्न 2 सुगंधित पुष्प मालाएं। फल था वह धर्म तीर्थ स्थापित करेगा और जन जन द्वारा पूजित होगा। छठा स्वप्न पूर्ण चंद्रमा। फल, उसके जन्म से 3 लोग आनंदित होंगे। सातवां स्वप्न उदय होता सूर्य। फल, वह पुत्र सूर्य के समान तेज युक्त और पापी प्राणियों का उद्धारक होगा। आठवां स्वप्न कमल पत्रों से ढके हुए 2 स्वर्ण कलश। फल था वह पुत्र अनेक निधियों का स्वामी निधिपति होगा। नौवां स्वप्न कमल सरोवर की क्रीड़ा करती हुई 2 मछलियां। फल, उन्होंने बताया महा आनंद का दाता, दुख हरता। 10वां स्वप्न कमलों से भरा जलाशय।
फल राजा ने बताया 1008 शुभ लक्षणों से युक्त पुत्र। 11वां स्वप्न रानी ने बताया लहरें उछालता हुआ समुद्र। राजा ने उसका फल बताया भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञाता केवली पुत्र। 12वां स्वप्न हीरे मोती और रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन। फल राज्य का स्वामी और प्रजा का हित चिंतक पुत्र। 13वां स्वप्न था स्वप्न का स्वर्ग का विमान। फल इसका उन्हें राजा ने बताया इस जन्म से पूर्व वह पुत्र स्वर्ग में देवता होगा। 14वां स्वप्न पृथ्वी के भेद कर निकलता नागों के राजा नागेंद्र का विमान। जन्म से ही वह पुत्र त्रिकालदर्शी होगा। 15वां स्वप्न था रत्नों का ढेर। राजा ने फल बताया कि वह पुत्र आनंद गुणों से संपन्न होगा। 16वां स्वप्न था धुआं रहित अग्नि। वह पुत्र कर्मों का अंत करके मोक्ष प्राप्त करेगा। इस तरह महारानी त्रिशला ने अपने 16 स्वप्न फलों का वर्णन राजा सिद्धार्थ से प्राप्त किया। राजा सिद्धार्थ स्वप्न फल बताकर शांत ही हुए थे कि उनके सामने कुछ दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उनमें से एक ने अपने परिचय देते हुए कहा, हे राजन, मैं देवराज इंद्र अपने साथियों सहित आपको व महारानी को नमन करता हूँ। आप धन्य हैं, आपको तीनों लोकों के स्वामी का माता पिता बनने का सौभाग्य मिला है। आपके यहाँ उत्पन्न होने वाला जीव अंतिम तीर्थकर महावीर के रूप में प्रसिद्ध होगा और पापियों का कल्याण करके स्वयं मोक्ष को प्राप्त करेगा। यह कहकर देवराज इंद्र ने अपने साथी देवताओं सहित महारानी त्रिशला का अभिषेक किया। उन्हें दिव्य वस्त्र रत्नाभूषण आदि प्रदान किए और महावीर का गर्भ कल्याणक मानकर वापस लौट गए। यह समाचार सुनकर महाराज सिद्धार्थ और महारानी त्रिशला की खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा। पूरे राज्य में यह समाचार फैल गया। घर घर में खुशियां मनाई जाने लगी। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म हुआ। जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर महावीर को कुंडलपुर की पवित्र धरती पर जन्म देने वाली महारानी त्रिशला त्रिलोक पूजनीय माता है तथा कई ग्रंथों ने माता त्रिशला की स्तुति करते हुए उनके गुणों का वर्णन किया है।